जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास भी आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, वहादत दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, वाजी मोहम्मद, मौलाना आजाद, सैयद अहमद खान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहे हैं, वहादत दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती कौन थे? तो मौलाना आजाद। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने वहादत दीन के विचारों का प्रचार किया था और सभी धर्मों के मौलिक सिद्धांत एक जैसे हैं। इस विचार को वहादत दीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सी है? तो वह रेखा है कर्क रेखा। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, कर्क रेखा। एक बार इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर ग्लोब हो गया। जीरो अंश अक्षांश रेखा जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। जीरो अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 अंश अक्षांश विषुवत रेखा के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, यहाँ पर होगा दक्षिणी रेखा। दक्षिणी रेखा इसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और भारत से मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, वह है कर्क रेखा यानी 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। भारत को मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य भाग से होकर गुजर रहा है। जो कि पहला जो राज्य जो होगा, यह भी पूछा जा सकता है किस राज्य से होकर गुजरता है, इनमें से कौन सा वह राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा गुजरते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। जो कि पहला राज्य होगा गुजरात। गुजरात के बाद होगा राजस्थान। राजस्थान के थोड़े भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। फिर इसके बाद जो राज्य होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। देशांतरों के मध्य की दूरियां। फोर्थ ऑप्शन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो वह परिभाषा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना उसका एक चक्कर कहलाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। और एक चक्कर में लगने वाले समय को पृथ्वी दिन के रूप में जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ दिया गया वनस्पति के प्रकार, दूसरी तरफ दिया गया पौधों की प्रजातियां। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियां, मैंग्रोव वन। पौधों की प्रजातियों में दिया गया सुंदरी, बबूल, महोगनी, साल। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
यहाँ पर मिलान करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसका जो संबंध होगा, इसका संबंध है महोगनी से। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो वन पाए जाते हैं, जो पौधे पाए जाते हैं, महोगनी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसका जो संबंध होगा साल से, यानी ए का जो संबंध है वह है तीसरे से और बी का जो संबंध है वह है चौथे से। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा। चौथा, बी का संबंध जो है चौथे से। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गया, बचा एक ऑप्शन। इस प्रकार से एग्जाम में भी हल करेंगे। कंटीली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियों में जो प्रजाति पाई जाती है वह पाई जाती है बबूल। कंटीली झाड़ियों में बबूल पाया जाता है। सी का संबंध जो होगा वह दूसरे से। और मैग्रोव वन, यह जो पाया जाता है, इसमें जो प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की, सुंदरी वन, इसका जो संबंध होगा डी का पहले से। सुंदरी वन पाया जाता है मैग्रोव वन में। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसी ऑप्शन में सही मिलान किया गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप में मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध संस्थान स्थित है। भारत के मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री पहला वैज्ञानिक अनुसंधान संसाधन जिसे 1984 में बनाया गया था। दक्षिणी गंगोत्री को कब बनाया गया था? 1984 में। 1984 में इसे बनाया गया था। मैत्री को बनाया गया था 1989 में। इसे कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, दोनों स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है, कोष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। कथन भी कह रहा है, शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों का जल ले जाती हैं। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है। ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कथन जो पहला कह रहा है, कोष्ण गर्म यानी महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, यह बात जो है सही है। कथन पहला सही है। दूसरा कथन कह रहा है, शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों का जल ले जाती हैं, तो यह बात जो है गलत है। दूसरा कथन गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है, ए सही है किंतु भी गलत है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, तो यह बात जो है सही है। और ठंडी समुद्री धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए अलास्का जलधारा, इसका जो उदाहरण होगा अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा। करेक्ट ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है? लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर में गांव की ओर प्रवसन, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, वन प्रणाली की ऋतुवत गतिशीलता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है?
नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। मौसम बदलने के बाद नए चारागाहों की तलाश में मनुष्य का अपने पशुओं के साथ स्थान परिवर्तन करना ऋतु प्रवास कहलाता है। सर्दियों में वे ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। शैलों के प्रकार उदाहरण दिए गए हैं। अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। उदाहरण के रूप में दिया गया चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। अंतर्भेदी आग्नेय शैल का जो उदाहरण होगा, इसका उदाहरण होगा ग्रेनाइट। यहाँ पर भी है फोर्थ ऑप्शन ग्रेनाइट। अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण जो है वह है ग्रेनाइट। बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण जो होगा वह होगा बेसाल्ट। इसका उदाहरण होगा बेसाल्ट। यानी बी का संबंध जो है वह तीसरे से, ए का संबंध फोर्थ से, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन गलत बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन ए। अवसादी शैल का जो उदाहरण होगा, इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर। अवसादी शैल का उदाहरण जो होगा बलुआ पत्थर। कायांतरित शैल का उदाहरण होगा चूना पत्थर। यानी सी का जो संबंध होगा वह होगा दूसरे से, और डी का संबंध जो होगा वह होगा पहले से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चीनूक स्थानीय पवन चलती है। बेल्ट, पंपास, प्रेयरी, सवाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस क्षेत्रों में चीनूक स्थानीय पवन चलती है। यह चलती है प्रेयरी में। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है प्रेयरी। चीनूक गर्म हवा है। यह कैसा हवा है, गर्म हवा है। यह जो है गर्म हवा है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पश्चिमी दिशा में चलती है और चीनूक प्रेयरी में बर्फ पिघलाने का कार्य करती है। चीनूक हवा प्रेयरी में बर्फ पिघलाने का कार्य करती है और यह जो है गर्म हवा है। वेल्ड वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। यह पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान जो है दक्षिणी अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पर, दक्षिणी अर्जेंटीना में पाया जाता है। और वहीं सवाना की बात करते हैं, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। यह भी कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। समताप मंडल, बाह्य मंडल, ध्रुव मंडल, मध्य मंडल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो रेडियो प्रसारण में सहायता करती है बाह्यमंडल। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है वायुमंडल। रेडियो प्रसारण में वायुमंडल सहायता करती है। यह परत वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। कैसा परत है, सबसे ऊपरी परत है। संताप मंडल की बात करते हैं तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। यानी जहाज उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है, सुरक्षित मंडल है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, वायुमंडल में रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। सिल्क, जूट, सूती वस्त्र, नायलॉन। कौन सा